मैं बहस को भटकाए कोशिश करता हूँ, भटके नहीं, इसलिए अंत में उसको एक बिंदु पर लाके छोड़ता हूँ देश के लिए। मैं फिर कहूँगा, मेरे लिए वक्फ के लिए एक ही कसौटी आजम भाई मौलाना साहब, गरीब मुसलमान सरसब्ज होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो वक्फ ठीक काम कर रहा, अन्यथा वक्फ में लीकेज है, दीमक है, दीमक को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा। अच्छा लगे तो 2 रोटी खाओ और बुरा लगे तो 4 खाओ, पानी पियो ठंडा। क्या अब गेंद आपके हाथ से छूट गई मित्र, अब ये मुतवल्ली उलवल्ली से कुछ नहीं होगा। वो दौर बीत गया औरंगजेब और बहादुर शाह जफर और रंगीले शाह रंगीले। अब भारत है मित्र, अब मुतवल्ली मुतवल्ली कुछ नहीं। कानून के झंडे के नीचे खड़े हो आके मुतवल्ली हो, चाहे कोई बल्ली हो। क्या कागज पत्तर दिखाओ, क्या बुराई है? ये छूट किसी और को है क्या? तो आपको क्यों होगी? किसी और को जब ये छूट नहीं कि हम मुतवल्ली बैठा दे कहीं 500 एकड़ जमीन पर, कहीं मुतवल्ली है, इनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, तो पुलिस मार मार लठ गिरा देगी। ये नहीं चल सकता। लाखों एकड़ जमीन गाय है, भैंस, गाय कुछ भी मान लो मौलाना साहब, क्या वो दूध देती है, कहीं रहे, जमीन कभी बंजर नहीं होती। वो दूध किसके घर जा रहा है? मैं उन बाल्टियों की तलाश में हूं। किसके घर जा रहा? रज्जाक के घर तो नहीं आ रहा, नहीं तो रज्जाक के चेहरे बदल जाता। वो तो लेबर चौक पे खड़ा है, झोला में कन्नी लिए और कुदाल लिए, नहीं कि कोई मजदूरी दिला हो जाए तो बच्चों को शाम को खाना खिला दें। और वक्फ माला माल है। मैंने एक कड़वा सवाल पूछा था, मौलाना साहब, जिनके देह की गंध अलग हो जाए, जिनके चमड़ी का रंग अलग हो जाए, जो देशी नहीं लगे, अपने जैसे नहीं लगे, वो आपका कितना ख्याल रखेंगे? इस पर शंका पैदा होती है। भारत का जो परंपरागत मुसलमान है मौलाना साहब, आपने तो दुनिया घूमी है, उसके देह की जो रंग है, रंगत है, और जो गरीब नवाज में जो लोग संचालन कर रहे हैं दरगाह का, उनकी देह, आप उनको भी देखा है, मेल है कोई? नहीं ना। कोई हिसाब किताब है? नहीं। कोई मांग सकता है हिसाब किताब? जो मांगेगा उसका क्या होगा? एक ही सजा। कौन सा नारा था? एक ही सजा। मैं पूरा नारा नहीं सुनाऊंगा, क्या था ना? निजामुद्दीन चले जाओ, गलत नहीं कह रहा आजम खान साहब, ये पार्टी का मसला नहीं। वहां जो अंदर लोग हैं करता धरता, ऐसे महकते हैं, आहा, ऐसे चहकते हैं, और बिल्कुल ताजे बिलोए हुए मक्खन जैसा रंग है। क्या वो अरब के ही लगते हैं, यहां के नहीं लगते मौलाना साहब? गलत, माफ करिए गलत बोल दूं, क्या वो अरबी है? मैं एक बार गया वहां तो मैंने देखा, मैंने कहा मौलाना नदीमुद्दीन साहब का जैसा रंग रोगन है वैसा वाला यहां नहीं दिख रहा कोई। तो किसी ने कान बताया, यहां बवाल नहीं करो, ये अरबी लोग हैं। क्या? अच्छा जी, तो हमारे यहां का रज्जाक कहां जाएगा? उसको रोटी कौन देगा? उसके बच्चे को कौन पढ़ाएगा? वहां जाके कोई हिसाब किताब ले सकता है क्या? किसी रज्जाक में इतनी हिम्मत है कि वहां जाके ये कहे कि हमको कागज पत्र दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ, कितना पैसा आ रहा है? और कहां जाए? कोई कर सकता है क्या मौलाना साहब? अगर मांग दिया रजिस्टर तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं होगी। क्या वहां जो बाहर खड़े रहते हैं स्त्री पुरुष बच्चे, भीख मांगते हैं, मुझे वहां भारत का मुसलमान का असली रूप दिख रहा है। अंदर वालों की उनसे कोई सिंपैथी नहीं मित्र। मैं मुसलमानों के हक से बोल रहा हूं, पक्ष से बोल रहा हूं। मेरी बात पर गौर करिए। आपने 75 साल इस व्यवस्था को अवसर दिया ना, बड़ी बात कह रहा हूं मौलाना साहब। 10 साल इस नई व्यवस्था को दीजिए,
जो भारत की संसद तय करने जा रही है वक्फ के लिए। अगर आपको बदलाव नहीं लगे तो फिर भी संसद रहेगी। कानून है, कानूनों में तो संशोधन होता रहता है मित्र, लेकिन ये बांझ व्यवस्था कुछ नहीं दे पाई गरीब मुसलमान को। ये बांझ है व्यवस्था। ये अमीर मुसलमानों के पोषण के लिए बनी हुई है। इसने मुसलमानों के बीच में एक अघोषित जमींदारी और नवाबी किस्म का कल्चर क्रिएट कर दिया। ऐसे संपन्न लोगों के घर जाइए, आपको लगेगा नवाब के साहब के यहां आए हैं, वाजिद अली शाह के उसमें आ गए क्या। वो जलवा, वो जलाल। जो बात कौशल कांत ने कही वो बात भी महत्वपूर्ण है। देश के कुल राजस्व में लगभग 2.5% का कंट्रीब्यूशन भारत के देवालय करते हैं, हिंदू मंदिर करते हैं। छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। देश के बजट में 2.5% बहुत होता है मौलाना साहब। क्या उसके बाद भी आपने किसी हिंदू को चौराहे पर बेमतलब मुंह छेड़ते देखा क्या? नहीं ना। ये देश हमारा है, सबकी जिम्मेदारी है इसके प्रति। और मैं कहूंगा ऐसी भाषा कभी नहीं आनी चाहिए कि मुसलमान को देश की सरकार पर भरोसा नहीं। क्या मुसलमान के लिए अलग सरकार बनेगी? क्या ये डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ खाना समझ लिया कि हमको भिंडी पसंद नहीं, मेरे लिए कोफ्ते बनाओ, ऐसा समझ लिया क्या? सरकार तो एक ही रहेगी भैया, जो जनता से चुन के आएगी। मौलाना साहब, सरकार ना हिंदू से चुन के आती है, ना मुसलमान से, ना क्रिश्चियन से, ना सिख से। वो भारत के नागरिक से चुन के आती है। अच्छी लगे तो प्यार से मानो, और बुरी लगे तो घर में आके रो लो, फिर सड़क पे जाओ आके पहुंच के। क्या फिर दुख हो लगे घर आ जाओ, रो जाओ, रो के फिर वापस चले जाओ। क्या तमाशा है? पूरी सरकार में भरोसा नहीं तो फिर कहां भरोसा है आपका? कहीं और भरोसा है क्या? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना? कहां भरोसा करते हैं आप? क्या ये देश वो दिन देखेगा कि मुसलमानों की अलग सरकार होगी, क्रिश्चियंस की अलग सरकार होगी? नहीं जी, सरकार भारत की होगी। उस छाते के नीचे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहेंगे। और जो भी लोग प्रचार कर रहे हैं ना वक्फ के इस बिल पर, मैं उनसे एक प्रश्न के साथ बात समाप्त करूंगा। एक पंक्ति मुझे बता दीजिएगा, बहस समाप्त हो जाने के बाद तमाम माध्यम है जहां से हम लोग संपर्क में रहते हैं, जिसमें ये लिखा हो कि वक्फ की संपत्ति सरकार अब हजम कर जाएगी, या वक्फ की संपत्ति में कोई सिनेमा हॉल खोल देगी। जो प्रचार हो, दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैंने पूरा बिल पढ़ा है। वक्फ की संपत्ति वक्फ की ही रहेगी, मुसलमानों की संपत्ति मुसलमानों के लिए ही रहेगी। सिर्फ अंतर इतना है मौलाना साहब कि देश चाहता है कि गरीब मुसलमानों तक रोशनी पहुंचे। और दिल पे हाथ रख के बताइए, जिन लोगों ने दान दी होगी ये जमीन, वो भी अमीरों के लिए तो नहीं दे गए थे दान ना, गरीबों के लिए दान दे गए थे ना। तो गरीब को इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर ये शुरुआत हुई है तो इस शुरुआत का स्वागत करिए। मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो वक्फ से जिनको आर्थिक लाभ हुआ है और जिनके साम्राज्य बन गए, जो मुगले आजम हो गए, उनकी ओर मत देखिए। करोड़ों गरीब मुसलमान की ओर देखिए। मैं मुस्लिम नेताओं से कहूँगा। धन्यवाद।